नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें अब तक आए हुए सभी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऐसी सिलेक्शन कंटेंट क्लास होगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और इन्हीं क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य अपन कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, और साथ में उनके चारों ऑप्शन भी अपन देखेंगे कि उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए अपन क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इतिवर्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वे इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत दिया गया है उसके लेखक है। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी में क्वेश्चन भी ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ये आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, हमेशा ध्यान रखना, इतिवर्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसमें बाकी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। प्रकाश स्तंभ की जब भी बात आए, इतिहास और आलोचना का समन्वित रूप, तो रामचंद्र शुक्ल कर देना। ठीक है, आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के साथ साथ रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये कब आई थी? 1929 में, आप सबको पता होगा। और शुक्ल जी प्रमुख थे। क्या है शुक्ल जी? एक समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये कभी भी एग्जाम में आपको दिख जाए इतिवर्त और आलोचना, तो आलोचक शुक्ल जी है, समीक्षक है प्रकाश, इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ में बना हुआ है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेकंड। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखो, बीच में आप स्किप करोगे तो अपन बाकी चारों ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे, तो कुछ ना कुछ वो चीज़ें छूट जाएगी। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? पूरा का पूरा अपन एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि कौन सा नाम किसने दिया। देखो, आधार काल आप सबको पता होना चाहिए कि आधार काल किसने दिया, तो आधार काल मोहन अवस्थी। इसके साथ साथ आपको एक और याद रहना चाहिए, आधार काल किसने दिया था? ये आपके दिया था सुमन राजे ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आधार में दो ही चीज़ आएगा बेस में, एक तो सुमन हो जाएगी आपके राजे और एक आपके मोहन हो जाएगा, SM। ठीक है, आधार में कौन हो जाएगा? SM। ठीक है, अब देखो, इसमें रामचंद्र शुक्ल का तो सबको पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। ठीक है, चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल कहा था ग्रियसन ने। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। आरंभिक काल, ये भी आपको ध्यान रखना, ए से आरंभिक और M से मिस्र बंधु, AM। तो आरंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा था। ठीक है, अब देखो आगे, एक और आप ध्यान रखना कि राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि काल। संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और एग्जाम ये तो पूछते ही हैं कि सिद्ध सामंत ये किस काल किसने कहा था? ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको आप भूलना मत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, तीसरे पे चलते हैं अपन।
देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, यहीं लिख दो, 1929 में प्रकाशित हुआ। नागरी पंचाननी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक से हुआ? तो इस शीर्षक को अंडरलाइन कर लो। प्रकाशित किससे हुआ था? इसको अंडरलाइन कर लो। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इससे तो प्रकाशित हुआ। शीर्षक क्या था? तो हिंदी साहित्य का विकास। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम से कम 30 से 40 एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो नागरी पंचाननी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये तो प्रकाशित हुआ था इससे। शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। अब देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका आपके सामने ऑप्शन है, अच्छे से इसको ध्यान रखना। ये 1940 में प्रकाशित हुआ था और HPD का है। ये HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ऑप्शन को भी ध्यान देना है। हिंदी साहित्य का अतीत आपको दिख रहा है, ये आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? वीर काल। एक एक चीज़ को पूरा ध्यान रखना, तभी इसका वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। तो हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दो तो भाग थे, और अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इन्होंने आदिकाल को वीर काल का, और वीर गाथा पूछे, ध्यान रखना, वीर गाथा पूछे तो शुक्ल, वीर काल पूछे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1940 में ये ग्रंथ आया था। आगे देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गिल क्राइस्ट। डायरेक्ट आपको याद रखना है, गिल क्राइस्ट। क्या कहा इन्होंने, कौन सी बुक लिखी है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के ये लेखक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 4 हो गए, 5वां क्वेश्चन देखना। देखो, कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं गई? नई को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो इसमें से 3 तो रची गई है, एक नहीं है। पुष्पांजलि रचित मिश्र बंधु की है, बूंदी वारिस है, भारत विनय है, कौन सी नहीं है? पृथ्वी विकल्प नहीं है। अब देखो, पुष्पांजलि, बूंदी वारिस और भारत विनय, ये सब किसके? मिश्र बंधु की है। अब देखो, पृथ्वी विकल्प अगर आपको पूछ ले कि ये किसकी है, तो पृथ्वी विकल्प है आपके गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, ये गिरिजा कुमार माथुर की है। ये आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। फिर अपन आगे इसमें बात करते हैं कि जो मिश्र बंधु है, इन्होंने हिंदी के 5000 कवि का उल्लेख करा है। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। एक इनकी आपको पता है कि मिश्र बंधु की 2 फेमस रचना है, आपको पता है कि हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, ये इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ठीक है, ये आप सबको पहले पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपके द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये अच्छे से इसको ध्यान रखना। और इसके आपको लेखक तो सभी को पता ही होगा कौन है, गिरीशन है। और गिरीशन ने अपने इस ग्रंथ में कितने हिंदी कवियों का उल्लेख करा है? 952। गिरीशन ने, मिश्र बंधु ने कितना करा था? 5000, और गिरीशन ने 952। और आपको ये भी ध्यान रखना कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने करा था? गिरीशन।
तो ऐसा कुछ ही नाम होगा, तो किशोरी लाल गुप्त। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करा था, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इसका अनुवाद करा था। और ये अनुवाद कब करा, 1957 को। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। एक एक क्वेश्चन को अपन इसमें देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, हर एक क्वेश्चन को इसमें समझ समझ के चलना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। जो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम बताना है आपको। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो हिंदी काव्य धारा का संग्रहकर्ता है वो आपके राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, हिंदी काव्य धारा एक क्या है, एक इतिहास ग्रंथ है, इस अच्छे से ध्यान रखना। और ये एक यात्रा साहित्य इनकी ओर देख लो कि भाई राहुल सांकृत्यायन के बारे में अपन देख लेते हैं कि एक तो है मेरी लद्दाख यात्रा, एक तो लद्दाख यात्रा हो गई, एक मेरी तिब्बत यात्रा हो गई, और एक चीज़ और देखना देखना चीन में क्या देखा। ये भी राहुल सांकृत्यायन की क्या है, यात्रा साहित्य है। और ये इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा किसका है, आपके राहुल सांकृत्यायन। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहासकार में आदिकाल को, देखो आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल, ये अपन ने देखा था। राम कुमार वर्मा ने, राम और कुमार वर्मा ने ऐसे कर लेना, संधि काल और चारण काल नाम से, ठीक है, दो उपशीर्षक में विभाजित करा था आदिकाल को। तो अच्छे से याद कर लेना, आदिकाल को दो नामकरण किसने दिए, संधि काल और चारण काल। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा ने दिए। अब देखो एक आता है ओनली, अगर एक ऑप्शन आता है इसमें, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना, चारण काल। तो इसका क्या आंसर आता, ग्रेसन। ग्रेसन ने क्या नाम दिया है, चारण काल। अगर वीरगाथा काल आता तो शुक्ल, वीरगाथा है। ठीक है, ध्यान रखना। आधार काल पढ़ लिया अपन ने, सुमन राजे। और सिद्ध सामंत काल पूछे, ये भी वापस अपने रिवीजन कर लिया, राहुल सांकृत्यायन। और वीर काल पूछे तो ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट विश्वनाथ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 8 हो गई। क्वेश्चन चलते हैं 9th में, एक एक ऑप्शन को अपन देख के चल रहे हैं कि आगे कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपका सही हो जाए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 9। वैज्ञानिक में जब भी आए तो ये आपके गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, गणपति चंद्र गुप्त ने। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गणपति चंद्र गुप्त ने ये ग्रंथ कब आया था, 1965 में। और इसके कितने भाग थे, दो इसके भाग थे। क्या नाम था गणपति चंद्र गुप्त वाले ग्रंथ का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब देखो एक यहाँ पे ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दिख रहा होगा आपको, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने संवेदना की ज़्यादा बात करते थे, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये ग्रंथ किसका है, रामस्वरूप का। और राम कुमार वर्मा तो आलोचना की बातें करते थे, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, रामस्वरूप का हो गया। अब देखो नामवर सिंह के बारे में अपन एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, यहाँ बता देता हूँ। देखो नामवर सिंह ने क्या करा है, आधुनिक
साहित्य की प्रवृत्तियाँ और दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, ये आलोचनात्मक कृतियाँ नामवर सिंह की है। और गिरिसन वाला तो पढ़ ही लिया था अपन ने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखो, गिरिसन वाली जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर वाली जो बुक है वो कब आई थी, ये पूछ सकते हैं। 1888 में आई थी। ठीक है, अच्छा याद रखना। और एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 में बुक आई, इसमें पूछ सकते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इसको नोट करके लिख लेना, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन। 10th नंबर क्वेश्चन में, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। ठीक है, वृहत हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इम्पोर्टेंट है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो ये ध्यान रखना किसने करा था, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नागरी प्रचारणी सभा से इसका क्या हुआ था, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है। देखो, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, यहीं पे देखना, वृहत इतिहास पहले तो कितने खंडों में प्रकाशन हुआ, 16 खंडों में इसका क्या हुआ है, 16 खंडों में प्रकाशन इसका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकेंड। एक चीज़ और ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो सबसे पहला जो ग्रंथ है, मतलब हिंदी में जो सबसे पहले जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य में, वो फ्रेंच भाषा में है। कौन सा है, आपको पता होगा, तासी वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। इस्तवार दे द लेटू टू एंदुई हिंदुस्तानी, ये आप सबको पता भी होगा। ग्रेसन वाला मॉडर्न वर्नाक्यूलर पता चल गया, 1800 आपके 88 में ये आया था। और सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। और ग्रेसन ने कितने कवि माने, 952। और मिस्र बंधु ने 5000। साथ साथ में इसका रिवीजन करते रहो। क्वेश्चन नंबर आता है आपके 11। हिंदी साहित्य जगत, देखो एक एक ऑप्शन भी साथ में कर रहे हैं तो पूरा इसको ज़रूर देखना आपको। बाकी ऑप्शन में से भी क्वेश्चन जब करोगे तो ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना। हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से मुख्यतः लेखकों के नाम मिलते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना, देखो इसमें जो ऑप्शन कंफ्यूज करता है ना, वो करसन बिहारी करता है। करसन बिहारी मिस्र बंधु वाले 3 नाम में नहीं, पहले ही काट देना। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर दोगे आराम से। देखो, गणेश जी, गणेश बिहारी मिश्र, एस श्याम बिहारी मिश्र, और एस सुखदेव बिहारी मिश्र। तो क्या नहीं आता इसमें, कर्सन ऑप्शन देता है वो नहीं आता। तो जी एस एस, गणेश, श्याम और सुखदेव, ये आपके 3 इसके मिश्र बंधु नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। देखो, जो मिस्र बंधु है उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो इन्होंने दिया है अलंकृत काल। अच्छे से याद करना, मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, अलंकृत काल दिया है। आप सबको एक चीज़ और भी पता होगा, अपन मिस्र बंधु की बात कर रहे हैं तो मिस्र बंधु ने क्या लिखा है, मिस्र बंधु विनोद लिखा है। ठीक है, आपको दिमाग में हो आ रहा होगा, इसके 3 और 1, 3 भाग तो
प्रकाशित हुए थे 1913 में, और एक चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1900 आपके 34 में। कितने कवि है इसमें? 5000। रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना इसको। और रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसको क्या नाम दिया है? रीतिकाल। तो रीतिकाल नाम किसने दिया? शुक्ल ने। आदिकाल नाम, आदिकाल को वीर गाथा काल भी शुक्ल ने दिया, और रीतिकाल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसको रीतिकाल नाम दिया। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि श्रृंगार काल रीतिकाल को नाम किसने दिया? तो डायरेक्ट ध्यान रखना आप, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतिकाल को क्या दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है। और एक आपके सामने कलाकाल, कला और काल, जैसे रमा और शंकर, रमा शंकर ने क्या दिया है? कला काल। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके, एक सेकेंड, 13। हिंदी साहित्य में आदिकाल को सिद्ध सामंत युग से नाम से जाना जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत पढ़ा हुआ है, यहीं लिख देना, राहुल सांकृत्यान। ठीक है, राहुल सांकृत्यान। ठीक है, ऑप्शन पढ़। और इतने एग्जाम में याद रखा है, देख लो। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम में आ रखा है, वो भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यान डी आंसर आ गया इसका। हिंदी साहित्य और संवेदना। देखो, संवेदना मैंने बताई थी रामस्वरूप में आती है, ऑप्शन है क्या? ये रहा, रामस्वरूप में क्या आती है? संवेदना। अब ऐसे पढ़ने का इससे फायदे कि अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे, उसमें से ही क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी साहित्य में क्या, एक बार टाइम आने के बाद क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो संवेदना आपकी किस में आ गई? रामस्वरूप में। ये अच्छे से आप ध्यान रखना। अब देखो, एक आपके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये सही करना है इसको, रामविलास शर्मा, इन्होंने क्या दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। समस्याएं जब भी आएगी तो राम विलास, विलास करेंगे, कोई दुख होता है तो विलास ही करता है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो भी दिमाग में आप ध्यान रखना। अब एक ऑप्शन आपको श्याम सुंदर दिख रहा है, श्याम सुंदर आपको किस पे काम करेगा? विकास पे। तो देखो, हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर। ठीक है, अच्छे से इसको आप ध्यान रखना। और एक आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट है, नगेंद्र दिख रहा होगा, नगेंद्र को इधर लेते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट है, लिखा कब था? हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1973 में। शुक्ल ने 1929 में लिखा, और 73 में किसने लिखा? नगेंद्र ने। ये अच्छे से इसको आप ध्यान रखना। देखो, एक और राजस्थानी भाषा और साहित्य, जब भी राजस्थानी की, राजस्थानी शब्द आ जाए, राजस्थानी भाषा और साहित्य, तब आपके कौन आ जाएगा? मोतीलाल मनारिया। आधा इतिहास पूछे तो सुमन राज्य आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। वैज्ञानिक इतिहास पूछे हिंदी साहित्य में तो गणपति चंद्र गुप्त आ जाएगा। और दूसरा इतिहास देखो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पूछे तो बच्चन सिंह। आधा पूछे तो सुमन राजे। ठीक है, ये सब आपको। वैज्ञानिक पूछे तो क्रिएशन, ये आपके गणपति। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर पूछे तो ग्रीसन। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
नागरी प्रचारणी सभा में इन्होंने प्रकाशित करा था हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में। जो प्रथम भाग का शीर्षक बताना है उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। अच्छे से याद, इसमें आप इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर अगला चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 में। असंगत कथन मतलब जो गलत कथन है वो अपन को बताना है। दूसरा इतिहास मैंने अब बताया था आपको, बच्चन सिंह ने कहा था आधा इतिहास पूछे तो सुमन राजे। हिंदी साहित्य, देखो हिंदी साहित्य जब भी आए 20वीं शताब्दी, ये श्याम सुंदर दास नहीं है। कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अलग से लिख लो। 20वीं शताब्दी ये 1942 में ग्रंथ रचित है, और ये आपके किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। तो 20वीं सदी में आ जाते हैं आपके नंद जी। नंद जी कब आते हैं? 1942 में, 20वीं शताब्दी है ना, तो आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। बाकी देख लो, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है, और आलोचना करते हैं राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक एक ऑप्शन भी देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखना। इसमें से आपके देखो आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो उससे क्वेश्चन कुछ भी बना देते हैं, पर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रियल में कि आपको पता चलता है कि तैयारी कैसी है आपकी, ठीक है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वापस भी ये क्वेश्चन आ सकता है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो ये काल प्रवृत्ति निर्णय संबंधी बातें कौन करता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एचपीडी का कथन है, असिस्टेंट प्रोफेसर मारा क्या वापिस आ सकता है। एक इसके साथ आप शुक्ल का कथन भी साथ में याद रखना कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता होती है, शुक्ल कहते हैं जिसमें काल में जैसी रचना होगी, ठीक है, वे एक अलग काल माना जाएगा और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप किया जाएगा। शुक्ल जब भी आएगा तो रचना नाम आएगा कि जैसी रचना उसी काल के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होगा। ये शुक्ल का आप कथन ध्यान रखना। और काल प्रवृत्ति निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या आ जाए, जब नंबर की बात आ जाए तब एसपीडी को नंबर की तरह लिखते हैं अपन, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो सही नहीं है तो गलत को अपन इसमें से बताना है कौन सा है। देखो, ग्रासा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम अनुसार प्रस्तुत करा है, तो ये पहला ही इसमें गलत हो जाएगा। तो ग्रासा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में, देखो पहले ये देख लो, शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करा है, ठीक है, सही बात है। शिव सिंह सरोज में जॉर्ज गिरे ने अपना ग्रंथ हिंदी अनुवाद ग्रेसन किसने करा था? किशोर। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से करा सा ये अपने पढ़ा था। ग्रेसन ने कविताओं और लेखकों का कालक्रम, देखो ग्रेसन ने उनकी कविताओं और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकृत करा है। ये किसने करा है? ग्रेसन ने करा है, ठीक है, ये अच्छे से आप ध्यान रखना। तो तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत नहीं करा है। और जो ग्रासा द तासी है कि इतिहास ग्रंथ कौन सा था? द इस्तवार वाला, द हिंदू हिंदुस्तानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब आया था? देखो तासी वाला
इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। तासी वाला ग्रंथ 1839 में आया था। इसके दो भाग थे, पहला 39 में, अगला आया था 1847 में। और आपको पता है कि शिव सिंह सरोज, ठीक है, किसने लिखा, ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित। कब रचा गया था? 1883, ठीक है, 1883 में रचा गया शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज, ठीक है। इसमें कुल आपके लगभग आप मान सकते हो 1000 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो लगभग 1000 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रम अनुसार प्रस्तुत करा है। ये इसने किसने करा है? ग्रीस ने करा है। पूरा ऑप्शन देख लो, ये भी कथन, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया। तो 18 क्वेश्चन, चारों ऑप्शन अपन ने कर लिए। कालक्रम अनुसार ग्रीसन की बात है, ग्रीसन, ठीक है। फिर अपन ने ताशी वाला देखा था, इंडो हिंदुस्तानी 1839 में आया, और ये दूसरा भाग आया था इसका 47 में। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं 1883 में, ठीक है। शिव सिंह सरोज लिखा और 1000 कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, पूरा देखना इसको। अब देखो, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिस्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये ध्यान रखना, इतिहास में इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसको कहते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना। मिस्र बंधु के विनोद में पाया गया, और ये कथन किसका है? आपके राम कुमार वर्मा का कथन है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से, इसके क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये, और ये कथन कहा किसने था? ये राम कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि मिस्र बंधु विनोद को शुक्ल ने क्या कहा? ये भी तो दिमाग में आना चाहिए कि शुक्ल में से कुछ ना कुछ तो किसी के लिए कहता है। तो मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु ने एक मिस्र बंधु विनोद लिखा है, इधर लिख देता हूँ मैं, विनोद, ठीक है। तो शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल कहते हैं कि ये तो बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह है, ठीक है। राम कुमार वर्मा कहते हैं ये तो इतिवृत्तात्मक, ठीक है, लेखन में सबसे प्रथम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मिस्र बंधु में श्याम आ जाएगा, जी गणेश, एस श्याम, एस सुखदेव, जी एस एस 3 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसको इधर कर देते हैं। 20 देखो, मिस्र बंधु विनोद किसने लिखा? मिस्र बंधु ने। के विषय में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इनके अनेक कवि है जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन गया, सही बात है। इसमें प्रथम 3 भाग विक्रम संवत है, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, विक्रम संवत है। जैसे मैं बात करूँ, देखो ये समझने वाली चीज़ें होती है। मेरे को पता है कि प्रथम 3 भाग 1913 में आए थे, और ये 13 ईस्वी मेरे को याद है। जब भी ईस्वी से विक्रम संवत में जाते हैं तो 57 जोड़ देते हैं, तो ये 1917 बन गया, ये बात तो सही है। और इसका चतुर्थ भाग मेरे को पता है कि 1934 में आया था, इसमें 70 जोड़ देते हैं, 57 जोड़ देते हैं, तो ये बन गया 1991। ये भाग भी इसका दोनों, मतलब ये कथन तो दोनों सही है। चतुर्थ भाग साहित्य का वर्तमान काल से संबंधित है, सही बात है। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का उल्लेख है। नहीं, पहले भी बता के आगे भाई, 3 नहीं है, कितने, 5 है, ठीक है। और जी एस एस, गणेश, श्याम, सुखदेव। अब देखो 20 क्वेश्चन करें, इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अपन जो एक एक ऑप्शन के साथ इसको कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए एक सिलेक्शन क्लास हो सकती है क्या? क्योंकि इतना सटीक
और एग्ज़ाम पैटर्न पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है और फिक्स है कि इसमें से 100% अपन जब ये पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखोगे हर एक ऑप्शन साथ में कर रहे हैं, उस ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही एक पता चलता है कि एग्ज़ाम का वर्तमान पैटर्न कैसा है। तो आपसे एक उम्मीद की जाती है कि क्लास के बाद कमेंट ज़रूर करा करो, तभी अपन क्लास कंटिन्यू कर पाएँ कि ये रियल में आपके क्लास काम की है क्या। ठीक है, सिलेक्शन कंटेंट है, आप खुद पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि एक एक चीज़ों को अपन कैसे विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करके बताना। धन्यवाद।